नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 65वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 66 प्रोसेस में है। दिसंबर जनवरी तक मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। 67वीं 12 दिसंबर को एग्ज़ाम है। 65वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। हम भी हैं पारसनाथ सर और LK झा सर, GMC आदित्य IAS कोचिंग है। इन्हीं से जानेंगे कि कैसा ट्रेंड रहा और आगे की क्या रणनीति हो सकती है। आगे कैसे BPSC का जो रणनीति है उसको आपको कैसे तैयार करना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, पारसनाथ सर, आपसे प्रश्न है कि 65 का जो रिजल्ट आया उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं और क्या ट्रेंड दिख रहे हैं? 64 से कैसे ये भिन्न है? ये देखिए, मैं तो ये ट्रेंड बहुत दिनों से देख रहा हूँ। पहले मैं परीक्षार्थी था, तभी भी, आज भी। आप देखेंगे इसमें हर बैच का बदलाव अलग अलग है, ट्रेंड अलग अलग है। आप देखेंगे 64वीं BPSC में जितने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे वो टॉप 10 में थे। और बैकग्राउंड ही नहीं, वो मैथ रख करके, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रख करके टॉप 10 में आए। लेकिन जस्ट आप 65वीं का रिजल्ट देखेंगे तो उलट हो गया है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट मानविकी रखे हैं, जैसे ज्योग्राफी, या आप देखेंगे LSW हो, चाहे हिस्ट्री हो, या आप देखेंगे सोशोलॉजी हो, जो भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के हैं वो लोग आए हैं। लेकिन है इसमें पैटर्न की अधिक संख्या में किस सब्जेक्ट से आ गए। तो 120 में जैसे बताया गया है कि 9 ज्योग्राफी के स्टूडेंट पास किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है प्रक्रिया जो BPSC द्वारा शुरू की गई है कि पैटर्न चेंज होते रहता है, ये क्यों? इसके लिए मेरा जो है BPSC को सलाह देना है कि आप मॉडरेशन या स्केलिंग सिस्टम को लागू करें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट समान होते हैं। नंबर में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उसको स्केलिंग कर करके बराबर कर दिया जाता है, तभी सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट पास करेंगे। अन्यथा मान लीजिए कि पिछले बार मैथमेटिक्स वाले पास कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ रख करके सब लोग पास कर जाएंगे। अगला बार ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी मान लीजिए ज्योग्राफी का रिजल्ट अच्छा हो गया, अगले बार हो सकता है कि दूसरा सब्जेक्ट का अधिक हो जाए। तो स्टूडेंट तो क्या होंगे, स्टूडेंट जो भ्रमित हो जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे। जब LSW टॉप कर जाए, LSW पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में दिग्भ्रमित होकर उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी पकड़ नहीं बनेगी। आप तो देख रहे हैं कौन बूम कर रहा है, उसके अनुसार सब्जेक्ट चुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है तो अगले बार कौन सा बूम करेगा, BPSC तो बताएगी नहीं, उसी सब्जेक्ट को रख लेते। तब पैटर्न ये चेंज कर दे रहा है। इसके पीछे स्टूडेंट को नहीं भागना है। भागना है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है उसको पढ़ना है और एग्जाम देना है, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, आप 120 देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो यहाँ 400 है। तो 400-500 जो रिजल्ट है उसमें क्या खाली यही सब्जेक्ट के हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 120 में ज़्यादा लोग आ गए, लेकिन बाकी पीछे में अन्य सब्जेक्ट के भी हैं। सर, जैसे कि आप अन्य सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सर, तो आप 64-65 और पहले भी एग्जाम दिए, 66 का सर आप क्या गेस कर पा रहे हैं कि क्या इसका सर पैटर्न क्या रहेगा? क्या ज्योग्राफी हिट करेगा, मैथ हिट करेगा, कोई नया सब्जेक्ट आ जाएगा फिर इस बार? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सब्जेक्ट हिट करेगा। ये तो BPSC ही जानती है किस सब्जेक्ट को हम हिट कराएंगे। कारण ये है कि मान लीजिए, ठीक है, आप तो 2 वर्ष का ट्रेंड देखिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैथमेटिक्स 64वीं में, और अभी जो देखिए 65वीं का रिजल्ट आया तो आपको ज्योग्राफी दिख रहा है। फिर अगला अब 66वीं में कौन आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, ये कोई नहीं बता सकता है। जी सर। तो 67वीं का सर फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो क्या सर कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि देखते हैं कि ट्रेंड इसका अच्छा चल रहा है, वही सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो कितना खतरनाक है सर? बहुत, सबसे बड़ा खतरनाक है ट्रेंड को। वो ट्रेंड के अनुसार, जब मान लीजिए कि इस बार आप कोई भी सब्जेक्ट बूम कर गया, ज्योग्राफी बूम कर गया, LSW बूम कर गया, हिस्ट्री बूम कर गया, तो क्या आप हिस्ट्री रख लेंगे? नहीं। ज्योग्राफी रख लेंगे? नहीं। आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए लाभदायक है, जिसको आप जानते हैं, आपकी रुचि किस में है, उसको पकड़ करके रखेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप बूम पर मत जाएं कि हाँ इस बार ये कर गया तो उसको रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम अधिकांश लड़के का हम देखे हैं कि पिछले बार बहुत लोग हिस्ट्री चेंज कर करके, LSW चेंज कर करके ज्योग्राफी रख लिया, रिजल्ट नहीं हुआ है। ऐसा थोड़े है कि आप एग्जाम में रख लेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट को रख करके आप पढ़ करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो सर, इस साल आपके संस्थान से सर कितने लोग का जानते हुए मैं आपको जो अभी आके भेंट किए हैं, कितने लोग का देखिए, सिलेक्शन? हम अभी जो मेरे संस्थान में तो काफ़ी रिजल्ट होते हैं, क्योंकि मैं तो, हम और LK झा सर आज बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ और सर पढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट तो काफ़ी हुए होंगे। बहुत से देखते हैं कि हम लोग का स्टूडेंट जो है फेसबुक पर डालते हैं फ़ोटो,
तो वो लोग फ़ोन कर करके संपर्क किया है लोग, तो हमको लगता है कि अभी तक 80-90 स्टूडेंट जो है फ़ोन करके संपर्क किया है लोग कि सर हम लोग का सिलेक्शन हो गया है। कुछ लड़कियां लोग बोली कि हमको डीएसपी मिल गया है, क्योंकि बीच में दशहरा का छुट्टी हो गया, इसके चलते वो लोग आ नहीं पाए। तो अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अब हम लोग को ज़्यादा कन्फर्म होगा, क्योंकि हम लोग उन लोग का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि पढ़ा देते हैं। हमारे एल के झा सर का ये मतलब है कि पढ़ा दिए, जाओ तुम बनोगे, आओगे, फ़ोन करोगे, हम जानते हैं। हमारे यहाँ जो फ़ोन करते हैं या आते हैं, फ़ोटो देते हैं, उन्हीं लोग का चिपकाते हैं, हम लोग लगाते हैं, अन्यथा ऐसे हम नहीं लगाते हैं। जी सर। सर एल के झा सर, आपसे बात हो रही थी, आप बोल रहे थे कि इस बार कैंडिडेट जो हैं वो स्टैट जैसे सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, क्या कहना है सर आपका? देखिए, कोई भी विषय रखेंगे, मेरा जो अपना मानना है, लेकिन विषय को कम से कम, विषय पर पकड़ बनाने में कम से कम 3 मंथ से 6 मंथ का टाइम लगता है। जी सर। और कोई भी सब्जेक्ट रखेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, एलएसडब्ल्यू हो, हिस्ट्री हो, स्टैटिक्स हो, मैथ ही हो, क्यों, कोई भी सब्जेक्ट जब रखेंगे तो उसमें कम से कम 3 से 6 मंथ जब समय अच्छा से देंगे, 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करेंगे, तब जा कर के उस पर पकड़ बनेगा। अन्यथा कोई सब्जेक्ट को खाली रख लेने से रिजल्ट हो जाएगा ऐसा, तब तो कोई भी विषय रख लिया जाए रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा जो मानना है। जी सर। सर आप बता रहे थे कि मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी आए हैं ऑप्शनल पढ़ने के लिए, पहले कम आते होंगे या नहीं आते होंगे, अभी क्या सर देख रहे हैं सर, ये स्टैट को देखकर आपको क्या भविष्य लगता है बिहार में इसका ऑप्शनल के रूप में? उसका भी सबका अच्छा है, इसका भी अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले लोगों का रुझान थोड़ा सा इसमें ज़्यादा देख। सर 67वीं पीटी होने वाला है सर, आपके हिसाब से सर, आप एक बहुत बड़ा कड़ी हैं मेंस के एग्जाम में स्टैट को लेकर, लगभग 15-20 सालों से आप पढ़ाते हैं सर, क्या सर अभी रणनीति होना चाहिए 60 दिनों के लिए, अभी जो लगभग 60 दिन से भी कम है, 50 दिन है? नहीं, अभी तो जैसा अभी 1-2 दिन पहले जारी हुआ है कि पीटी का एग्ज़ाम जो है सो दिसंबर के लास्ट या जनवरी के 15-20 तक के बीच होने की संभावना जताई गई है। जी सर। तो अभी टाइम कम से कम मिल रहा है, तो पढ़े हुए स्टूडेंट के लिए इतना समय काफ़ी है। जो नए लड़के हैं उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी में हैं वो लोग तो इतना समय में अच्छा कर लेंगे। उसके लिए हम लोग जो है सो प्रत्येक शनिवार रविवार को टेस्ट करवा रहे हैं, और शनिवार रविवार को भर दिन जो है सो करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल बैच हो गया, रेगुलर में भी है। फिर जो आगामी परीक्षा देना चाहते हैं तो अभी से लगेंगे, हम लोग 20 अक्टूबर से जो है सो फाउंडेशन बैच जो है सो दे रहे हैं। तो अभी से जो लगेंगे, सांख्यिकी का नियम कहता है कि भविष्य के लिए पूर्वानुमान पहले करना पड़ता है। एग्ज़ाम समय में जो घर से निकलेंगे तब तैयारी करेंगे तो उतना कारगर नहीं होता है। तो जो आगामी परीक्षा के लिए अभी से जो जिनको 68वीं देना हो, 69वीं देना हो, बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करना हो, तो अभी से जब वो परीक्षा में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता जो है सो जल्द मिल जाएगी। एल के झा सर कितना पीटी में गेस करते हैं कि कितना आपको सेफ करके चलना होगा मेंस देने के लिए, पीटी में कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा? देखिए, सब बार पीटी का, इस बार जैसे 66वीं में था तो क्वेश्चन थोड़ा सा अन्य वर्षों की अपेक्षा थोड़ा सा हल्का था। अब इस बार कैसा क्वेश्चन रहता है उस पर कटअप निर्भर करता है। तो इसीलिए जो है सो कम से कम हर विद्यार्थी को तो 95 से लेकर के 115 के बीच का अपना टारगेट रखना चाहिए। 15 उसके बीच में जो हम टारगेट रखें कि उतना लाने का हर हाल में प्रयास करें। अब उसके आधार पर कटअप जितना जाएगा वो तो बात की बात है, क्वेश्चन कैसा रहता है ये सब भी मायने रखता है। कि क्वेश्चन अच्छा पूछेगा तो कटअप कम जाएगा, क्वेश्चन हल्का रहेगा तो कटअप बढ़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर है कि किस तरह से क्वेश्चन। जी सर। सर प्रश्न सर, जैसे कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बीपीएससी का देखें तो पहले से कुछ स्टैंडर्ड होते जा रहा है और कैंडिडेट की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, और जितना सीट है जो उसका मात्र जो 13 या 14 गुना जो है पीटी में रिजल्ट दिया जाता है। आपके हिसाब से पीटी में अब श्योर होने के लिए कि हाँ मेरा मेंस हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर जो जारी होता है उसमें भी फेरबदल होता है, कितना आप मानते हैं कि सेफ रहेगा? देखिए, आप अगर 110 वगैरह स्कोर कर देते हैं, जी सर, 100 और 110 के बीच में, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित होता है, लेकिन जनरल के लिए 110 अगर बना देते हैं 8-10 तो सिलेक्शन होने के हमेशा, क्योंकि बीपीएससी का कुछ आंसर ऐसा होता है कि जो आपके आंसर से डिफर करता है 5-7। तो अगर मान लीजिए कि आप 110 जोड़ रहे हैं, तो अगर 5 इधर उधर हुआ तो 105 हो जाएगा।
फिर भी रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा हर समय का अलग अलग कटअप होता है। जैसे मान लीजिए 66 का अलग कटअप था, 67 का अलग होगा, 64 का अलग होगा। रिजल्ट की मात्रा पर निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है सीट के अनुसार। तो उसका अभी मान लीजिए कि हो सकता है कि सीट 723 हो गया है, 10,000 11,000 रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है कटअप कुछ कम हो जाएगा पिछले बार से। और मैं एक और सलाह देना चाहता हूँ स्टूडेंट को, 67वीं बीपीएससी में फॉर्म भरते वक्त ये मत देखें कि इस फलाना का ज़्यादा नंबर आ गया तो वही सब्जेक्ट रख ले। नहीं, जो आप सब्जेक्ट रखें सभी सब्जेक्ट में नंबर आते हैं अच्छे। आप देखेंगे जैसे मैं ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू दोनों पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि हाँ अब जिसको मान लीजिए किसी को हिस्ट्री मूड में है कि हम पढ़ेंगे तो क्या हिस्ट्री वाले ज्योग्राफी छोड़ करके क्यों आएंगे या एलएसडब्ल्यू क्यों रखेंगे। हाँ, एलएसडब्ल्यू सेफ इसलिए है या ज्योग्राफी सेफ इसलिए है, ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह किया जाता है, मार्क्स आ जाते हैं, हाँ अच्छा नंबर आ जाता है। एलएसडब्ल्यू में क्या है, छोटा सब्जेक्ट है, लोग पढ़ करके 3 महीने में तैयारी कर लेते हैं और इसको रखते हैं और तुरंत तैयारी करके लिख देते हैं, तो नए लड़के भी पास कर जाते हैं। खासकर नौकरी वाले, महिलाएं, ये दूर दूर रहने वाले के लिए है, जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो लोग। ज्योग्राफी है कि बिना किसी टीचर के पढ़ाए हुए हो नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति अब तो ऑनलाइन भी हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं, सब लाइव क्लास लड़के करते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए ये मत सोचे कि हम ये सब्जेक्ट, हाँ जो सब्जेक्ट रखे हैं उसको बढ़िया से गहन रूप से पढ़ाई करें, और ये नहीं कि देखा देखी फलाना भर रहे हैं। आप देखेंगे मार्क्स पैटर्न में बता रहा हूँ 67वीं का, अच्छा 65वीं का, 65वीं का मार्क्स जो है, जो टॉपर हैं उनका नंबर 182 ज्योग्राफी में है। हम देख रहे हैं मेरे यहाँ एलएसडब्ल्यू में भी 195 नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं ना हुआ। तो आप ज्योग्राफी का देखेंगे 110 तक हमने देखा, 9 लड़के का दिखा था मार्क्स, 168, 170, 172 यही नंबर है। तो अन्य सब्जेक्ट में भी इतना आया है, ये कोई बड़ी मात्रा में नंबर नहीं हुआ। और आप देखेंगे, आप सोचते हैं कि सिर्फ ऑप्शनल 300 नंबर का है, जीएस 600 नंबर का है, 600 में आप नंबर नहीं ला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ऑप्शनल में 300 आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये गलत है, भ्रम है। आप अगर ऑप्शनल में 160, 62, 65 ला रहे हैं, आईजीएस में आप 120 नंबर ला रहे हैं, तो आप तो यहीं फेलियर हो गए। आप सब में बराबर नंबर लाएं। देखिए, आप हमारे जो टॉपर हैं उनका 191 नंबर जीएस फर्स्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी में उनका 182 है। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि हाँ, आप ये ध्यान रखेंगे कि सारे सब्जेक्ट में हमको नंबर लाना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। ऐसे आप सोचेंगे कि हाँ सिर्फ ऑप्शनल में, कितना ऑप्शनल आपको नंबर दे देगा। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए किसी को आपसे 10 नंबर अधिक आएगा और किसी को 10 नंबर कम आएगा, लेकिन आपको तो ये देखिए कि सब पढ़ने का समय जीएस में आपको अधिक मिला, तो जीएस में तो अधिक नंबर ला सकते हैं। तो ये मैं सलाह दूंगा, जितने जॉब करने वाले हैं, महिलाएं हैं, और खासकर जो समय कम है, उनको सबसे सेफ है एलएसडब्ल्यू। और जिसको कुछ पढ़ना है आ करके या मेहनत करना है, मान लीजिए 6 महीना 7 महीना, तो उनके लिए ज्योग्राफी बहुत बेहतर है, या अन्य सब्जेक्ट रख सकते हैं। सर, एक और मुद्दा है, हमेशा आपसे मैं हमेशा पे ये प्रश्न उठाता भी हूँ, वेटिंग लिस्ट का। आपने भी देखा होगा सर, 64वीं के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं किए, लेकिन 65वीं में उससे अच्छा रैंक हो गया, 1-2 रैंक, दोनों रैंक जो है 64वीं में सिलेक्टेड हैं। तो ऐसे में 64वीं का भी बहुत सीट खाली रह जाएगा, और 65वीं में भी बहुत कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जिसका 64 में अच्छा रैंक है, 65 में खराब आ गया, अच्छा सर्विस नहीं मिला, तो इसमें भी खाली रह जाएगा। बीपीएससी अभी उनका कहना है कि हमने भेजा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को लीगल एडवाइस के लिए। इस पर कितना सर, इस पर क्या जरूरी है लीगल एडवाइस लेने का? यूपीएससी जब रिजल्ट जारी करती है 150 कैंडिडेट का लिस्ट सामने कर देती है कि ये वेटिंग लिस्ट है, बीपीएससी को क्यों नहीं करना चाहिए? ये क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल करना चाहिए। बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको भी लीगल जो है सलाह लेने का अधिकार है, क्योंकि बाद में ये नहीं कि मामला कोर्ट में फंस जाए। कारण है कि जैसे मान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट दीजिएगा, तो इसमें ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि ये सीट खाली डीएसपी में हो गया, तो डीएसपी का सीट हम सबसे कम नंबर वाले व्यक्ति को दे दिए, तो फिर ऊपर में जो लड़का दूसरा विभाग मिला है वो तो किस कोर्ट में चला जाएगा कि मेरी क्या गलती है कि ये हमको जो है दूसरा विभाग मिला, हमको भी डीएसपी मिलना चाहिए कि इससे हमको अधिक नंबर है। तो ये समस्या फंसेगी। ये जब फंसेगी तब यही कानूनी सलाह बीपीएससी ले रही है, अच्छी बात है, लेकर ही करे, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी करें। जी सर,
तो सर इसका तो सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग ज्वाइनिंग को लेकर एक साथ यूपीएससी की तरह ज्वाइनिंग कराएं, बिल्कुल। तब तो उसी समय पता चल जाए कितने लोग ज्वाइन किए कितने लोग नहीं किए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है कि ज्वाइनिंग, लेकिन यहाँ भी जो विभाग अलग अलग करा रही है, लेकिन 3-4 महीने में तो सब ज्वाइनिंग हो जाता है। जी सर। तो 3 महीने के बाद ही, जैसे कि मान लीजिए कि और लोगों के मौका मिले, आप वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, अब कितने लोग नहीं मान लीजिए ज्वाइनिंग किए, तो 3 महीने के बाद ही प्रक्रिया शुरू करें। अपग्रेड किया जा सकता है, सर्विस बदला जा सकता हाँ, है। बदला जा सकता है, बदला क्या सकता दिक्कत है, है बिल्कुल सर? बदल सकते हैं नौकरी सर्विस के को। सवाल। सर एलके झा सर, आपका क्या कहना है सर वेटिंग लिस्ट को लेकर सर? नहीं, ये तो अच्छी पहल है कि जो बहुत लोग जैसे सीट खाली रह जाता है जी तो उतने लोगों का हो जाएगा तो अच्छी बात है। जी सर। इसीलिए समय रहते इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब जो गलती पीछे हो चुका है अब आगे ऐसा ना हो। जी सर। इसलिए वेटिंग लिस्ट यूपीएससी स्तर पर होना चाहिए। माने विद्यार्थी लोग का डिमांड है तो जी सर। उसका डिमांड पूरा होना चाहिए। कैंडिडेट सर कहते हैं कि बीपीएससी जाती है यूपीएससी सीखने उनके कार्य प्रणाली को, तो ये क्यों नहीं सीख के आती है? वो तो देखिए, कहना और करना अलग अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से जो अच्छी पहल हो और आधुनिक युग में सब कुछ दिखता है ना, जी सर। तो सब कुछ दिखता है, सब समझ रहा है, तो उस समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना ही श्रेष्ठ माना जाता है। सर क्या लगता है सर, अब बीपीएससी अब आने वाले कुछ समय में हर एक साल अप टू डेट हो जाएगी सर? हाँ, वो अभी तो एकदम पूरा अपडेट है, उसमें कोई जी अब सर। संदेह नहीं है। वर्तमान में अभी एग्ज़ाम अच्छा से हो रहा है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। खाली जो अब वेटिंग लिस्ट वाला डिमांड है वो भी एक पूरा हो जाए। विद्यार्थी लोग का डिमांड है तो जी सर, ठीक उस पर बीपीएससी को ध्यान देना चाहिए। जी सर, ठीक है। तो हमारे साथ थे पारसनाथ सर और एलके झा सर, और पारसनाथ सर ने बहुत ही आपको विस्तार से बताया सब्जेक्ट को चुनाव के लेकर, क्योंकि अभी 67वीं का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट देख के वो सब्जेक्ट का जो है देखा देखी करना है, बल्कि आपकी जिसमें क्षमता हो, जिस पर पकड़ हो, वैसे ही सब्जेक्ट को का चुनाव करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं। लीड जो मिला है वो सभी पेपरों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद लीड मिला है, और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, टॉपर का ही नंबर देख लेते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं, जबकि सैकड़ों में ऐसी संख्या में छात्र हैं जो कि अन्य सब्जेक्ट को भी लेकर सफल हुए हैं, आगे भी सफल होंगे और पहले भी सफल हुए हैं। जीएस पर जी सर, तो जीएस पर सबसे ज़्यादा जैसे कि जीएस में मान लीजिए 600 नंबर का ना है, जी सर। तो आप 600 पर ध्यान नहीं देते हैं, आप 300 पर अधिक ध्यान देते हैं। 300 में कितना का अंतर होगा? मान लीजिए टॉपर को नंबर 182 है, किसी को 160 आया होगा, 70 आया होगा, जी सर। तो 10 ही नंबर का 15 नंबर का अंतर न है आपके सब्जेक्ट में। और जीएस में देखिए कितना लीड ले लिया है वो लड़का, वो जो टॉपर लड़का 191 नंबर लाया है, आप लाए हैं कितना 120 नंबर लाए हैं। यहाँ नहीं देख रहे हैं कितना अंतर आया हमको, आप देख रहे हैं सिर्फ ऑप्शनल में कि इतना अंतर आया, तो आप कभी नहीं पास करेंगे। जी सर। आप अंतर देखिए जीएस को कि हमको 600 में कितना लाना है, जी सर। आप 300 में कितना, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 190 आया और किसी को 170 आया, जीएस में जीएस में लीड ले लिया ऊपर आपसे 100 नंबर अधिक। जी सर। आए आप कहाँ हैं? आप लाए हैं 300 नंबर, 150 लाते हैं तो अब ला दिया 350 नंबर, 50 नंबर का अंतर कर दिया ना आपको। जी सर, जी सर। तो जीएस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो, जिस पर पकड़ हो, वही रखें, और 67वीं का फॉर्म फिलअप करते समय इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।